नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उच्च शिक्षा विभाग ने लंबित छात्रवृत्ति मामलों को तेजी से निपटाने का अभियान शुरू किया है। सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों का डाटा तुरंत अपडेट करें ताकि पैसे सीधे खातों में जा सकें। अधिकारियों का कहना है कि इस बार प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध रखने पर खास जोर दिया जा रहा है। प्रदेश की प्रमुख लाइब्रेरीज को डिजिटल बनाने की योजना में आज 5 नए केंद्र जोड़े गए। अब छात्र घर बैठे ई बुक्स और रिसर्च सामग्री एक्सेस कर सकेंगे। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को बहुत राहत मिलेगी और पढ़ाई का स्तर भी सुधरेगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कानपुर और वाराणसी में चल रहे प्रोजेक्ट्स की ताजा रिपोर्ट जारी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि सड़क, लाइटिंग और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कई काम तय समय से पहले पूरे होने की दिशा में हैं। स्थानीय लोगों को भी बदलाव साफ नजर आने लगा है। नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा और यमुना किनारे लगे एसटीपी प्लांटों का केंद्रीय टीम ने निरीक्षण किया। रिपोर्ट में कहा गया कि कई जगहों पर पानी की गुणवत्ता में सुधार दिखा है। अब लक्ष्य यह है कि शहरों का गंदा पानी सीधे नदियों में जाने से पूरी तरह रोका जाए। नोएडा को बड़े आईटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में 2 बड़ी टेक कंपनियों ने निवेश प्रस्ताव दिए हैं। सरकार का दावा है कि इससे हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी। आईटी पार्क और स्टार्टअप स्पेस को लेकर भी नई नीतियों पर तेजी से काम चल रहा है। लखनऊ नगर निगम ने शहर में 20 नई इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारा है। अधिकारियों के मुताबिक इससे डीजल बसों पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण में गिरावट आएगी। यात्रियों को भी आरामदायक सफर मिलेगा क्योंकि इन बसों में आधुनिक सुविधाएं जुड़ी गई हैं। परिवहन विभाग लंबी दूरी के रूटों पर नई आधुनिक बसें शुरू करने की तैयारी में है। आज इन बसों का निरीक्षण किया गया, जिनमें बेहतर सीटें, जीपीएस और सुरक्षा फीचर्स लगाए गए हैं। विभाग का कहना है कि यात्रियों का अनुभव बेहतर बनाना अब प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाले जन सुविधा केंद्रों की प्रगति की समीक्षा की गई। इन केंद्रों पर ईंधन, भोजन, शौचालय और विश्राम जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार चाहती है कि लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को एक्सप्रेसवे पर ही सभी जरूरी सेवाएं मिल सकें। पशुपालन विभाग ने आवारा पशुओं के प्रबंधन के लिए ब्लॉक स्तर पर नई टीमों के गठन की प्रक्रिया शुरू की है। इन टीमों को पशुओं की देखभाल, आश्रय और टीकाकरण की जिम्मेदारी दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में फसल नुकसान की शिकायतों को कम करना भी इस योजना का हिस्सा है। यूपी पुलिस ने साइबर अपराधों से बचाव के लिए डिजिटल कवच नाम से जागरूकता अभियान शुरू किया है। स्कूलों, कॉलेजों और बाजारों में लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा सुरक्षा हथियार है। मुख्यमंत्री ने जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और दावा है कि उद्घाटन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यह एयरपोर्ट पश्चिमी यूपी की अर्थव्यवस्था को नई ताकत देगा। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की प्रगति पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया कि गुणवत्ता से समझौता बिल्कुल नहीं होगा। यह एक्सप्रेसवे राज्य के कई जिलों को तेज कनेक्टिविटी देगा और उद्योगों को नए अवसर मिलेंगे। आगरा मेट्रो के ब्लू लाइन कॉरिडोर पर यू गर्डर लॉन्चिंग का काम चर्चा में रहा। निर्माण एजेंसियों का दावा है कि परियोजना तय समय से पहले पूरी हो सकती है। शहर के लोगों को उम्मीद है कि ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कानपुर मेट्रो के नए रूट पर तकनीकी ट्रायल किए गए। विशेषज्ञों ने सिग्नलिंग और ट्रैक सिस्टम की जांच की। अधिकारियों के अनुसार सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो जल्द ही यात्रियों के लिए नए स्टेशनों को खोल दिया जाएगा। लखनऊ में ट्रैफिक दबाव को देखते हुए कई रूटों पर अस्थायी डायवर्जन लागू किया गया है। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। ट्रैफिक पुलिस लगातार अपडेट जारी कर रही है ताकि शहर में जाम की स्थिति नियंत्रित रहे। अयोध्या धाम में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई है। प्रमुख स्थलों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है और निगरानी के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग हो रहा है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा दोनों पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। वाराणसी के घाटों पर ठंड के बावजूद पर्यटकों की भीड़ बढ़ी है। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि होटल और नाव सेवाओं की मांग में उछाल आया है। पर्यटन विभाग इसे सकारात्मक संकेत मानते हुए सुविधाओं को और बेहतर बनाने की तैयारी कर रहा है।
मथुरा और वृंदावन में धार्मिक आयोजनों के चलते भारी भीड़ देखी गई। प्रशासन ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रहा है ताकि भीड़ प्रबंधन सुचारू रहे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त पार्किंग और हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं। गोरखपुर में उद्योग मेले का शुभारंभ हुआ, जहां स्थानीय उत्पादों को खास मंच दिया गया है। टेराकोटा शिल्प और हस्तशिल्प स्टॉल लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि इससे छोटे उद्यमियों को बड़ा बाजार मिलेगा। पश्चिमी यूपी में किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपे। प्रशासन ने वार्ता के लिए समय तय करने का भरोसा दिया है। किसान नेता फसलों की लागत और समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। हरदोई में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में जल भराव की समस्या प्रमुख मुद्दा रही। अधिकारियों को नई नालियों और जल निकासी व्यवस्था पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस बार बरसात में परेशानी कम होगी। बरेली में प्रशासनिक फेरबदल के बाद नए अधिकारियों ने कार्यभार संभाला। विकास योजनाओं को गति देने के लिए प्राथमिकताएं तय की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता से सीधे संवाद बढ़ाया जाएगा ताकि शिकायतों का समाधान जल्दी हो सके। गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक पिछले दिनों की तुलना में थोड़ा सुधरा है। मौसम विभाग के अनुसार हल्की बारिश और हवाओं के कारण प्रदूषण स्तर में कमी आई। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार निगरानी जरूरी है। मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद में मौसम विभाग ने हल्की बारिश और गरज की संभावना जताई है। ठंडी हवाओं से सर्दी फिर बढ़ सकती है। प्रशासन ने लोगों को सुबह शाम सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। नोएडा में तेज हवाओं के कारण सुबह विजिबिलिटी प्रभावित रही। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को धीमी गति से चलने की सलाह दी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले कुछ घंटों में हालात सामान्य होने की उम्मीद है। लखनऊ में खेल विभाग की बैठक में आगामी खेल आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा हुई। स्टेडियम सुविधाओं और खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। लक्ष्य है कि राज्य से अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर चमकें। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्रों की सूची लगभग अंतिम कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और सुरक्षा इंतजाम मजबूत किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग चाहता है कि परीक्षाएं नकल मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में हों। सफाई अभियान की समीक्षा के दौरान कई नगर निकायों की औचक जांच की गई। अधिकारियों ने साफ सफाई में लापरवाही पर चेतावनी भी दी। स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष अभियान चलाने की तैयारी है। लखनऊ में एग्रोटेक एक्सपो की शुरुआत हुई, जहां आधुनिक कृषि मशीनों और तकनीकों का प्रदर्शन हो रहा है। किसान नई तकनीकों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। विशेषज्ञ उन्हें कम लागत में अधिक उत्पादन के तरीके समझा रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी ने संगठनात्मक मजबूती के लिए नया जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। लक्ष्य है कि सरकार की योजनाओं की जानकारी सीधे जनता तक पहुंचे। समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने युवाओं के रोजगार और शिक्षा मुद्दों पर सरकार को घेरा है। पार्टी का कहना है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता जरूरी है। राजनीतिक हलकों में इस बयान को लेकर बहस तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़े एक मुद्दे पर वकीलों के बीच चर्चा का माहौल रहा। कानूनी हलकों में विभिन्न संवैधानिक पहलुओं पर राय रखी जा रही है। फिलहाल सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत के साथ यूपी के सांसदों की सक्रियता चर्चा में है। राज्य से जुड़े विकास मुद्दों को जोर से उठाने की तैयारी की जा रही है। राजनीतिक गलियारों में रणनीति बैठकों का दौर चल रहा है। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। भीड़ नियंत्रण, सफाई और यातायात प्रबंधन पर विशेष फोकस है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि इस बार व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हैं। लखनऊ में सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में हलचल देखी गई। कारोबारी बजट से पहले बाजार की दिशा भांपने में जुटे हैं। निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने से कारोबार में भी रौनक नजर आ रही है। आईएएस अधिकारी के वीआरएस मंजूर होने की खबर से प्रशासनिक हलकों में चर्चा है। लंबे समय तक सेवा देने के बाद उनके फैसले को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। यूपी एसटीएफ ने संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ कई शहरों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों का कहना है कि यह नियमित सुरक्षा कार्रवाई का हिस्सा है। अभियान के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड में हैं। प्रदेश में सांस्कृतिक महोत्सव की तैयारियों को लेकर संस्कृति विभाग ने रूपरेखा तैयार की है। विभिन्न जिलों की लोक कलाओं और कलाकारों को मंच देने की योजना है। आयोजन से स्थानीय संस्कृति को नई पहचान मिलने की उम्मीद है।
गोरखपुर के गीड़ा क्षेत्र में आज नए औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उद्योग विभाग ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तेजी दिखाई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पूर्वांचल में औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी, व्यापार भी बढ़ेगा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने के लिए आज जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे किया गया। प्रशासन होटल, सड़क और लाइटिंग जैसी सुविधाओं का खाका तैयार कर रहा है। उम्मीद है कि बौद्ध सर्किट से जुड़े पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। अयोध्या में राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज दर्शन व्यवस्था की समीक्षा की गई। बारिश के बावजूद लंबी कतारें लगी रहीं। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, शेल्टर और मेडिकल सहायता बढ़ाने की बात कही है ताकि दूर दराज से आने वाले भक्तों को किसी तरह की असुविधा न हो। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान लगातार बारिश से संगम क्षेत्र में कीचड़ और फिसलन बढ़ गई है। प्रशासन ने अतिरिक्त सफाई कर्मी और लकड़ी की अस्थायी राहें बिछानी शुरू की हैं। श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की गई है ताकि स्नान के दौरान कोई हादसा न हो सके। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम ने अचानक करवट ले ली है। लखनऊ समेत कई जिलों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ठंडी हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने लोगों को बेवजह यात्रा से बचने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। मेरठ, बागपत और अमरोहा सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। किसानों को खास सतर्क रहने को कहा गया है क्योंकि खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है। प्रशासन ने फसल बीमा दावों की प्रक्रिया तेज करने का भरोसा भी दिया है। प्रदेश के 23 जिलों में आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलती रहीं। लोगों को धूप के बावजूद तेज ठंड महसूस हुई। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है क्योंकि सर्द हवाएं सेहत पर सीधा असर डाल सकती हैं। कानपुर, आगरा और झांसी मंडल में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। कई ट्रेनों और बसों की रफ्तार धीमी करनी पड़ी। ट्रैफिक पुलिस ने हाईवे पर वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और दूरी बनाए रखने की हिदायत दी। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन के तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। लोग दिन में भी स्वेटर और जैकेट पहने दिखे। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिन तक ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है। अयोध्या, प्रयागराज और बस्ती समेत 17 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने रैन बसेरों की व्यवस्था मजबूत करने और जरूरतमंदों को कंबल बांटने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी सर्दी से बचाव के उपायों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली में शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर उत्तर प्रदेश के कई सांसद किसानों के मुद्दों पर एकजुट नजर आए। गन्ना भुगतान, फसल नुकसान और एमएसपी को लेकर चर्चा तेज है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि इस बार ग्रामीण मुद्दे संसद में जोर पकड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने आवारा पशुओं की समस्या को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जमीन पर हालात अब भी वैसे ही हैं और किसान फसलों की रखवाली में परेशान हैं। सरकार ने जवाब देते हुए दावा किया कि गौशालाओं की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में लखनऊ और कानपुर में छात्रों ने मशाल जुलूस निकालने की तैयारी की है। छात्र संगठनों का कहना है कि नए नियमों से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होगी। पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन शांतिपूर्ण रखने की अपील की है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने हाल में एक संवेदनशील मामले पर इस्तीफा दिया था, अब भी घर पर ही हैं। सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच चल रही है। आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा जारी है। मेरठ मंडल में कानून व्यवस्था को लेकर आज वरिष्ठ अधिकारियों की लंबी बैठक हुई। बैठक में आगामी त्योहारों और मौसम से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने और आपसी समन्वय मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने लंबित छात्रवृत्ति मामलों को तेजी से निपटाने का अभियान शुरू किया है। सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों का डाटा तुरंत अपडेट करें ताकि पैसे सीधे खातों में जा सकें। अधिकारियों का कहना है कि इस बार प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध रखने पर खास जोर दिया जा रहा है। प्रदेश की प्रमुख लाइब्रेरीज को डिजिटल बनाने की योजना में आज 5 नए केंद्र जोड़े गए। अब छात्र घर बैठे ई बुक्स और रिसर्च सामग्री एक्सेस कर सकेंगे। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को बहुत राहत मिलेगी और पढ़ाई का स्तर भी सुधरेगा।
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कानपुर और वाराणसी में चल रहे प्रोजेक्ट्स की ताजा रिपोर्ट जारी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि सड़क, लाइटिंग और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कई काम तय समय से पहले पूरे होने की दिशा में हैं। स्थानीय लोगों को भी बदलाव साफ नजर आने लगा है।